हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस वीडियो में अगेन हम ओवरऑल मार्केट एनालिसिस करेंगे एंड परहैप्स दिस विल बी वन ऑफ द लास्ट फ्यू वीडियोस जो मार्केट एनालिसिस पे करेंगे। इसके बाद हम बॉटम्स अप इंडस्ट्री और स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे अपॉर्चुनिटीज की तरफ कि क्या क्या बिजनेसेस हम स्टडी कर सकते हैं। तो मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन माइंड वर्क्स ऑन नैरेटिव्स, राइट? तो नैरेटिव्स प्ले अ वेरी पावरफुल रोल व्हेन इट कम्स टू द वे द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। तो 2020 के अंदर क्या नैरेटिव था कि अभी जान बचा लो, कोविड आ रखा है। एंड एक्चुअली नंबर्स में भी था, तो नैरेटिव वाज ट्रू बिकॉज़ इट वाज अ वेरी डेडली डिजीज़, राइट? बट मार्केट के अंदर क्या नैरेटिव था कि मार्केट के अंदर ये था कि यार अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन में कोई बचा नहीं तो मार्केट्स का क्या फ़ायदा है? एंड द स्टॉक मार्केट्स फेल्ट लाइक एनीथिंग। आई थिंक निफ्टी 50 का जो पी रेशियो एट वेंट टिल एज़ लो एज़ नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स में देखेंगे 17-18 टाइम्स पे। देन उसके बाद क्या हुआ कि जैसी बिज़नेसेस के अंदर रिकवरी आई बिकॉज़ इट वाज़ अ 2 टू 3 क्वार्टर इवेंट, देन द मार्केट्स वेंट ऑन अ बुल रन, राइट? फिर 22-23 के आसपास 2023 के अंदर क्या नैरेटिव स्टार्ट हुआ कि इंडिया की इकॉनमी ओवरहीट हो चुकी है एंड ओवरहीटेड इकॉनमी में आरबीआई के जो गवर्नर है ही वाज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स एंड क्रेडिट ग्रोथ रुकने लग गई। तो 2021 नवंबर से लेके 2023 के मार्च तक मार्केट्स डिडंट गो एनीवेयर, राइट? देन उसके बाद क्या हुआ 23 मार्च से लेके 24 सितंबर तक देयर वाज अ मैसिव बुल रन, अ लॉट ऑफ वेल्थ गॉट क्रिएटेड। इन सितंबर में क्या नैरेटिव बना कि जून 2024 में इंडियन गवर्नमेंट इलेक्शन हार चुकी है एंड अब गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स पे स्पेंडिंग ज़्यादा करेगी, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट कर भी रही है। एंड साथ-साथ क्या होएगा कि इंडिया की मार्केट महँगी हो चुकी है एंड इंडिया की मार्केट डीरेट हो सकती है। तो अभी हम देखते हैं फिर वहाँ से क्या हुआ। एक्चुअली में अगर आप चेक करते हैं तो निफ्टी का पीई 23-24 टाइम्स का था। वहाँ से डीरेट होके आज निफ्टी का पीई ऑलमोस्ट 20 टाइम्स के आसपास आ चुका है। एंड वन थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट कि लास्ट 17 टू 18 मंथ्स के टाइम पीरियड में इफ एनी वन ऑफ यू इन्वेस्टर्स हु हैज़ हेल्ड देयर पोर्टफोलियो इंटैक्ट, अगर आपने डिफेंस अच्छे से कर लिया है एंड you've been positive or to slightly negative, you've done extremely well versus how the markets have been. Because Nifty 50 itself has fallen by 8 to 9 percentage and small cap and medium mid cap stocks have fallen like anything. I think average drawdown आज market के अंदर 3 out of 4 stocks have fallen, right? I think now the number has gone even more. And the median drawdown has been close to 36 to 37 percentage, right? So this drawdown has been increasing, right? So this is drawdown is equivalent to what happened in 2018 to 2019 phase. Now it's been almost 18 to 19 months of this market phase. अब बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने क्या नैरेटिव बनाया या लार्ज कैप स्टॉक्स ले लो, लार्ज कैप स्टॉक्स में सेफ्टी है। बट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब कैपिचुलेशन होती है मार्केट में, व्हेन द लास्ट बुल आल्सो सेल्स, व्हाट हैपेंस टू लार्ज कैप स्टॉक्स? नाउ दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स ईयर टू डेट। नाउ जस्ट लुक एट दिस डेटा। मारुति सुजुकी has fallen by 25%, Bharti Airtel has fallen by 15%, Mahindra and Mahindra has fallen by 22%, Kotak Bank has fallen by 17%, Bajaj Finance has fallen by 12%, and whereas Larsen and Tubro has fallen by 17%. तो just January to March के बीच में a lot of large caps have lost close to 1/5 of their value, right? And Nifty 50 actually March month में has been one of the weakest performing indices versus the other major indices. I think small cap index की अभी थोड़ी थोड़ी performance Nifty against improve होनी start हुई है। तो small cap to Nifty 50 का ratio भी chart देखेंगे तो that has sort of bottomed out. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग टू एनालाइज क्या है कि नैरेटिव्स जो बनते हैं उनसे बहुत ध्यान रखना चाहिए बिकॉज नैरेटिव्स बहुत नियर टर्म के लिए ट्रू होते हैं, हो सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर फॉल्स हो जाए, मीडियम टर्म में फॉल्स हो जाए। जैसे आज एक नैरेटिव है नेगेटिविटी का। क्या नेगेटिविटी है कि इंडिया इज़ एन एआई जॉब्स लूजर, इंडिया में जॉब्स खत्म हो जाएंगी, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एंड एक और नैरेटिव जो बहुत आज कॉमनली क्रिएट हो रहा है इज़ दैट नैरेटिव नहीं है, इसमें ट्रुथ भी हो सकता है। इसमें ट्रुथ है कि ईरान इज़राइल यूएस की जो वॉर है इससे ऑयल, क्रूड ऑयल $200 to $250 पर बैरल के आसपास जा सकता है। नाउ लेट मी मेक यू थिंक और डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट कि जब टैरिफ्स अनाउंस हुए थे तो टैरिफ्स अनाउंसमेंट के बाद एक्चुअली में मार्केट्स बॉटम्ड आउट and Nifty 50 itself went up by 22 to 25%. A lot of small cap stocks went up by much more. So a lot of times what happens is that when we are going through these bearish phases or bullish phases, one big macro event happens which leads to a climax. 2024 में जब मार्केट पीक आउट होनी स्टार्ट हुई तो इलेक्शन वाज द टाइम व्हेन द रिजल्ट्स केम एंड मार्केट पीक आउट के साइन स्टार्ट हो गए थे एंड सितंबर में इट फर्मली पीक्ड आउट, बट इलेक्शन वाज दैट मैक्रो इवेंट व्हिच लेड टू इट पीकिंग आउट। 2020 2018 टू 2019 की जो बेयर मार्केट जब खत्म हुई
आई थिंक जनवरी 2020 में हम लोग अच्छा करने लग गए थे। पर देन अगेन अब जब बहुत बड़ा ड्रॉडाउन आया तो इट वाज ऑन अ बिग क्लाइमैक्स सेलिंग। व्हाट वाज दैट क्लाइमैक्स सेलिंग? कोविड, राइट? कोविड वाज दैट क्लाइमैक्स सेलिंग व्हिच लेड टू अ बिग ड्रॉडाउन इन द इंडिसेस एंड उसके बाद वहाँ से रिकवरी हुई। तो इज दिस ऑल्सो अ मैक्रो इवेंट और इज दिस ऑल्सो द इवेंट विच लीड्स टू द क्लाइमैक्स सेलिंग और एग्जॉशन सेलिंग कि जब अब एग्जॉशन हो चुकी है, इससे ज़्यादा बेचे तो अब क्या बेचें? तो यहाँ पे जो नैरेटिव्स हैं इनको हम वैल्यूएशंस के साथ मैच करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमें नैरेटिव्स को कब देखना चाहिए और वैल्यूएशन को कब देखना चाहिए। तो देखिए ये डेटा है कि जब भी हिस्टोरिकली इंडिया की जो पी रेशियो है, राइट, निफ्टी 50 की अगर आप पी रेशियो देखते हैं, wherever it has crossed above 24 times, right, चाहे वो 25 टाइम्स गई हो, 27 टाइम्स गई हो, right, 26 टाइम्स गई हो, 28 टाइम्स गई हो, right, whenever it has crossed the number of above 24 times, right, markets have sort of peaked out for the near term at least. तो I think just अगर आप ये डेटा चेक करते हैं तो historically it will give you a very good idea during 2008, 2009, during 2011 what happened, देन 2018 के आसपास क्या हुआ, फिर लाइक 2020 के क्लोज क्या हुआ, फिर 2021 एंड में क्या हुआ एंड अभी क्या हो रहा है, राइट? सो 24 प्लस जब भी निफ्टी की पी रेशियो जाती है तो खतरे की घंटी होती है कि वहाँ पे शायद से फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते, और कर रहे हैं तो विद 5 to 7 ईयर होराइजन रख के करें। तो क्योंकि बिकॉज वैल्यूएशन का जो पेन होता है नियर टर्म का वो चले जाता है फिर। वेयर एज इफ यू लुक एट दिस डेटा कि what has happened historically whenever the P ratio of Nifty 50 has gone below 20 times and trough से क्या होता है। तो ये डेटा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो whenever Nifty 50 का P ratio has hit 20 और below, तो नेक्स्ट 12 मंथ का जो रिटर्न है, राइट, सो दिस वाज 2011 टू 12 में देखते हैं 11% था, 2013 में देखते हैं तो दिस नंबर वाज 36%, 2016 में देखते हैं दिस नंबर वाज 13%, 2020 में देखते हैं दिस नंबर वाज 38%, एंड जून 2022 अक्टूबर 2022 में देखते हैं तो दिस नंबर वाज अगेन 22% प्लस। एंड अगर ट्रॉफ से रिटर्न देखेंगे तो दिस नंबर हैज़ बीन 28%, 40%, 26%, 19% एंड 22%। तो ट्रॉफ भी हमेशा बिलो 20 पी या 20 पी के आसपास के है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टू रिमेंबर बिकॉज ड्यूरिंग सच फेजेस नैरेटिव क्या होता है कि मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। दैट्स सिंपल नैरेटिव, राइट? ये हम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इंडिया में जॉब्स खत्म हो जाएंगी। देन और भी क्या डेटा होता है कि यार इंडिया इज़ लाइक इंडिया में लाइक पॉलिटिक्स की वजह से कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सो वेन एवर इंडिया स्टार्ट डूइंग वेल तो क्या स्टोरीज बनती है, इंडिया इज़ एन इंफ्रा स्टोरी। इंडिया में अगर अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो आपको बुलिश होना चाहिए, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, राइट? इंडिया का IT सर्विसेज अच्छा कर रहा है, जॉब क्रिएशन हो रही है। तो हमेशा ना ये हमेशा स्टोरीज बनती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा जब वैल्यूएशन पीक पे होती है, जब 24-25 की निफ्टी पी हो जाए तो स्टोरी क्या बनती है, यही स्टोरी बनती है एंड कि आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाते ज़्यादा। एंड जब वैल्यूएशन 20 की बी के नीचे हो तब स्टोरी क्या बनती है कि सब कुछ खत्म। तो ये चीज़ आपको वैल्यूएशन बैंड सा देखनी चाहिए कि नैरेटिव कब क्या बन रहा है। जैसे अभी डूम ग्लूम का एक इन्वायरमेंट है एंड आई एम नॉट सीइंग दैट निफ्टी माइट नॉट फॉल 5 to 10% फ्रॉम हियर। सपोज करें निफ्टी अगर 5 to 10% और फॉल हो जाती है यहाँ से तो 18 की पी आ जाएगी। आज अगर हम पी रेशियो देखते हैं निफ्टी 50 की तो एग्जैक्टली अगर हम स्टॉक स्कैन्स पे चेक करते हैं तो निफ्टी 50 की जो आज पी रेशियो है दैट इज एट 20.23 टाइम्स या 20.2 टाइम्स के आसपास है। वेयर एज अगर आज हम नॉर्मलाइज निफ्टी की पी रेशियो चेक करें लेबर कोड से एडजस्ट करें तो इट ऑलरेडी इज कम क्लोज टू 19.98 टाइम्स के आसपास, राइट? तो 19.98 टू 20 टाइम्स के आसपास चल रही है। एंड अगर हम फॉरवर्ड पे देखते हैं तो आज 17.45 टाइम्स के आसपास निफ्टी 50 की पी रेशियो आ गई है। सो दीज आर टिपिकली द लेवल्स विच मार्क बॉटम्स। यहाँ से ये नहीं कहना है कि 5 to 10% और निफ्टी नहीं गिर सकती, बट इट्स वेरी टफ टू टाइम दैट एग्जैक्ट बॉटम। नाउ इफ यू थिंक दैट इंडिया हैज स्ट्रक्चरली वर्सेंड और इंडिया में स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स हो चुकी है, फिर तो निफ्टी 50 इज लीस्ट ऑफ योर कंसर्न्स। देन द अदर कंसर्न शुड बी यार जॉब बचेगी नहीं बचेगी, यहाँ पे मेरा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। सो दोज टाइप ऑफ कंसर्न्स यू शुड थिंक अबाउट इफ यू आर गेटिंग दिस नेगेटिव एट दिस टाइप ऑफ वैल्यूएशन बैंड। तो वो वाला कंसर्न एक इस टाइम पे आपके लिए ज़्यादा बड़ा कंसर्न होना चाहिए बिकॉज अगर 5-10% और करेक्शन आते हैं तो पी रेशियो विल गो टू 17-18-19 टाइम्स, राइट? 18-19 टाइम्स में हिस्टोरिकली इट्स बीन द बॉटम्स, राइट? आई एम जस्ट लुकिंग एट द डेटा एंड टेलिंग यू दिस, नॉट लुकिंग एट द नैरेटिव्स। बट इफ यू थिंक इंडिया हैज स्ट्रक्चरली वर्सेंड और एवरीथिंग हैज फिनिश्ड, so Nifty is not your concern, then you have bigger concerns in life, let me tell you that. Now just before going forward, bear markets are actually a wonderful time to learn because you actually get time to analyze a business. Unlike a bull market where you start analyzing a business, it's already up 40-50%. In a bear market, you get time to analyze themes, you get time to analyze businesses, you get time to analyze industries, right?
So in line with our motto to spread financial literacy in India, what we are doing is bear market के अंदर कि हम 22 ऑफ मार्च से एक हाउ टू यूज AI फॉर इन्वेस्टिंग का एक मास्टर क्लास कर रहे हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ द SYC मेंबरशिप, वेयर वील बी टीचिंग यू टूल्स लाइक क्लॉड, notebook, chat GPT, because these are tools of the future. Is that any investor doesn't need an army of analysts today, because if you learn these tools well, what will happen is that your own productivity will improve massively and your own research time will fall and you'll get to better insights. But before you get to using these tools, have a good foundation in place. So in SOIC membership, we teach you all about financial planning, financial literacy, fundamental analysis, technical analysis, valuation analysis, how to find stocks in this type of market environment and how to screen for stocks, and finally, how to look at different sectors and sectoral analysis. So this masterclass in AI course also, which includes different prompts, will give you a complete prompt library कि different sectors के लिए prompts क्या हैं, different annual reports के लिए prompts क्या हैं, and कैसे आप खुद agents बना के valuation analysis भी कर सकते हैं. So that is also part of this SOIC membership. You can use a coupon code SOICAI10 to get a 10% off and to attend this class live along with the SOIC membership. The link to register is there in the description box below, and this will be a live class conducted over 2 Sundays. With this, let's go back to the video. अब हम यहाँ पे एक और डेटा देखते हैं कि मार्केट ब्रेथ में अभी क्या चल रहा है. तो हम यहाँ स्टॉक स्कैन्स में यूज़ करके डेटा देखते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको डेटा दिखाता हूँ, मल्टीबैगर्स का डेटा, एंड क्या सेज वन का एक इन्वेस्टर मेमो आया था उसमें था. तो मार्केट ब्रेथ का अगर हम देखते हैं स्टॉक स्कैन्स में यहाँ पे, तो ये बहुत पावरफुल डेटा है. आप मतलब स्टॉक स्कैन्स का ये सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है कि मार्केट ब्रेथ आपको बहुत अच्छे से पता चल जाती है. तो अगर आप स्टॉक्स विद प्राइस अबव 200 DMA देखते हैं, तो दैट नंबर हैज फॉलन टू 20%, 19 to 20% के बीच में. वेन एवर दिस नंबर गोज बिलो 25%, पेसिमिज्म होता है क्योंकि भाव टूट गया होता है. वेन एवर दिस नंबर गोज अबव 70%, ऑप्टिमिज्म होता है क्योंकि एक्सट्रीमिज्म हो जाती है कि इंडिया इज एन इंफ्रा स्टोरी. बॉटम पे इंडिया इज अ पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री, राइट. 50 DMA का भी देखते हैं तो नंबर अभी 18 to 19% पे आ गया. 100 DMA का भी देखते हैं तो नंबर 18-19% पे आ गए. स्टॉक विद 52 वीक लोज देखते हैं तो 40% ऑफ द फर्स्ट 1500 स्टॉक्स आर एट 52 वीक लोज. दिस इज व्हाट अ बेयर मार्केट इज. दिस इज व्हाट अ बेयर मार्केट डज. When the price destruction happen, the narrative already follows, because all of us are loss averse human beings, right? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको यार 7 साल यहाँ से अगर हम लेते हैं कि 5 to 7 years अगर आप SIP करते हैं, एंड 10th या 11th ईयर पे अपने SIP को देखते हैं, सपोज करते हैं आप 7 years इन्वेस्ट करते हैं, राइट, एंड यू लुक एट योर SIP रिटर्न्स आफ्टर 10 years. 7 years के बाद इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं यार इस लेवल से, एंड आपको बीच में मार्केट नहीं देखनी. आपको सिंपली क्या करना है कि जब भी निफ्टी की पी 24, 25, 26 हो जाए नॉर्मलाइज अर्निंग्स पे, तब आपको SIP थोड़ी कम कर देनी है, और निफ्टी की पी जब भी 20, 21, 19 के आसपास आ जाए तब आपको SIP थोड़ी बढ़ा देनी है. एंड यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस सिंपल स्ट्रैटेजी. व्हाट विल हैपन आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स, अगर आप ये नैरेटिव्स ना देखे, अपनी जॉब करते रहे, अपने आप को अपस्किल करते रहे, AI सीखते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे, you will have a much better outcome versus someone who's sitting in front of the screen every day, watching the news, crying about it every day, tweeting about it every day, because that guy is already challenged. That guy is loss averse. He will only see negativity when negativity happens, and that guy will only see positivity when positivity happens. तो ये जो लॉन्ग टर्म होता है ना, ये होता बहुत मुश्किल है क्योंकि रीसेंसी बायस बहुत एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है ह्यूमन बिहेवियर के अंदर. तो हमें स्टॉक स्कैन्स के मार्केट डैशबोर्ड डेटा से दिख जाती है. इट्स अ डेटा that everyone of you should have access to. So you can use a one-time coupon code, the SOIC Tribe10, to subscribe to stock scans. It's there in the description below, because this data gives you a very powerful insight कि जब भी ये जो numbers है मार्केट डैशबोर्ड के, जब मार्केट DEMA बिलो 200 डे में मोर लाइक अबव जो स्टॉक्स हैं मार्केट अबव 200 DMA, अगर वो नंबर बिलो 20% हो जाता है, राइट, तो बहुत पेसिमिज्म का टाइम आ जाता है और लमसम्स का टाइम आ जाता है. अगर आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेंगे, stocks above 200 DMA along with P ratios, more than home when it comes to timing your lump sum mutual funds investments, index investments, other fund investments. So that is something to remember, right? So ये तो हमारे मार्केट का हमने ओवरऑल टेम्परेचर चेक करा. अब हम देखते हैं सेज वन का एक बहुत फैसिनेटिंग पीस ऑफ डेटा है. तो इस डेटा में इन्होंने दिखाया कि जनवरी, फरवरी, मार्च सिंस 2009 इन्होंने कैलकुलेट करा. सो दीज 3 आर द मंथ्स where historically the index has been the worst. Why so? Because advanced taxes होते हैं, liquidity goes out of the system, and a lot of times financial year end selling happens. January and February especially. But after that the recovery has also been equally ferocious. I think अभी हम डाउन वाले फेज में, राइट, हम एक्सपीरियंस करें. लास्ट ईयर भी हमने जनवरी, फरवरी, मार्च में ये सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी थी.
तो बिलीव मी वी आर इन अ डब्ल्यू शेप बेयर मार्केट कि जहाँ पे हम डब्ल्यू शेप से इस टाइम पे निकल रहे हैं, राइट? एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज दैट कि जब ये ड्रॉ डाउन्स होते हैं तो हाउ मच टाइम द मार्केट टेक्स टू रिकवर? ऑन एन एवरेज 8 months टू गेट बैक टू ऑल टाइम हाइज. दिस इज व्हाट द मार्केट इज, राइट? एंड दिस इज हाउ द स्टॉक मार्केट्स आर. एक लास्ट पीस ऑफ डेटा दिखाता हूँ बिफोर वी गो टुवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर लुकिंग एट. सो लास्ट पीस ऑफ डेटा में दिस इज द इंडियन मार्केट्स परफॉर्मेंस वर्सेस द ग्लोबल मार्केट्स, राइट? तो जैसे साउथ कोरियन मार्केट है, तो कॉस्पाई इंडेक्स, राइट, जो उनका कॉस्पी इंडेक्स है जिसमें सैमसंग एंड एसके आईनेक्स आर द बिगेस्ट होल्डिंग्स. जैसे वी हैड रिसर्च रिपोर्ट ऑन एसके आईनेक्स इन अ ग्लोबल आरए डेस्क, राइट? तो अगर हम वहाँ पे एग्जांपल लेते हैं तो दीज टू स्टॉक्स आर 40-50% ऑफ द इंडेक्स एंड दे इटसेल्फ द इंडेक्स इटसेल्फ हैज गिवन 136% टाइप रिटर्न. बट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड इज दैट सिक्लिकल है. इट्स लाइक चीनी का बिजनेस है. अगर आपके मेमोरी चिप के प्राइसेस बढ़ गए, जब न्यू कैपेसिटीज आपकी आएंगी, फिर आपके प्राइस नीचे जाएंगे, right? So it's a cyclical peak. This is why these companies get 6-7p. SK Hynix, in spite of this rally, is at 6-7p. Why so? Because entire world market recognizes cyclical है. पर वो साइकिल इतनी स्ट्रांग होगी कि वहाँ चला गया. फिर AI की बात करते हैं. अभी AI में $660 बिलियन का केपेक्स अनाउंस्ड है. कल को इन्वेस्टर्स फोकस करने लगे कि यार इतना केपेक्स है, इसमें ROC क्या है? ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है. जैसे आज फेसबुक इज फायरिंग पीपल, राइट? तो ये क्वेश्चन तो एक जेन्युइन बनता है. ये जैसे ऑरेकल और ओपन एआई का भी डेटा सेंटर डील कैंसिल हो गया, राइट? सो दीज क्वेश्चंस विल जनरली कम व्हेन पीपल डोंट सी रिटर्न्स बिकॉज ओवरबिल्ड साइकिल हर न्यू टेक्नोलॉजी में होती है. If that question comes, then the narrative can change equally ferociously again. No doubt AI is a world changing or is a new technology which is coming, but AI implementation at the end, which companies will do when it goes to the enterprise level? Some other company or some IT services company will be doing it. Like some GCCs will get opened because और advantage हो जाती है कि आप यहाँ पे क्विकली ट्रेन कर सकते हैं लोगों को. चाहे अगर स्किल गैप भी है तो स्किल गैप भी क्विकली कवर हो जाता है. एंड एक कॉस्ट आर्बिट्राज तो है ही. तो rather than thinking negatively, also think in terms of positivity कि positively क्या हो सकता है, right? So those things could also take place. What if the Iran-US war stops in next 2 weeks? Like अगर आप क्रूड ऑयल सपोज करते हैं, आज मैं क्रूड ऑयल बेनिफिशियरी स्टॉक्स ले लेता हूँ एंड क्रूड जाता है $150-$160 पे. टुमारो द वॉर गेट स्टॉप्ड, क्रूड कम्स बैक टू $60-70 बिकॉज गिरेगा भी वैसे ही. तो what will happen is that should I again sell stocks and rebuy with the beneficiaries जो like falling crude oil के हैं? तो ये सब एक टैक्टिकल ट्रेड्स होते हैं. हम इनको परसेंटेज ऑफ एलोकेशन से पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, बट दिस कैन नॉट बी योर एंटायर पोर्टफोलियो because the problem with this is that you will be very action oriented, and believe me, in this very action oriented games there are quant funds who are sitting who will destroy you in this if you're extremely action oriented कि आप ये कर लेता हूँ, भी ऐसा कर लेता हूँ, ऐसी चर्न कर लेता हूँ, वैसी चर्न कर लेता हूँ. ये प्रॉब्लमेटिक है. आपको कहीं ना कहीं फंडामेंटल एनालिसिस तो अपनी रिसर्च में डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ ब्लाइंडली रिलेटिव स्ट्रेंथ स्टॉक्स करें ऐसी मार्केट में, तो आज से 1 साल पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ ट्रेंड के अंदर थी. आप सब देख सकते हैं क्या हुआ, कीन्स के अंदर थी. आप सब देख सकते हैं क्या हुआ, डिक्सॉन के अंदर थी. यू कैन सी व्हाट हैज हैपेंड, right? So it is very important to realize in the broken market structure or in the sideways market, sometimes there are no sectors which are emerging. You just need to be very fundamentally oriented because only hardly 2-3 companies will be coming in your relative strength scans where the valuation itself might be berserk, right? These are things to understand. अब मैं कहाँ पे opportunities ढूंढ रहा हूँ? तो what type of opportunities I'm looking at? तो एक्चुअली मैं आई एम लुकिंग एट सम ऑफ द रिसाइकलिंग कंपनीज जहाँ पे कैपेसिटीज नेक्स्ट 6 क्वार्टर्स के लिए एवरी क्वार्टर लाइव जाने वाली है. वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटी इन सम ऑफ द रीजनल बैंक्स जहाँ पे आज 5-6 टाइम्स की पी रेशियो पे 0.60 पर 7 टाइम्स के प्राइस टू बुक पे 18% ROE चल रही है. वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज इन सम ऑफ द गोल्ड लेंडर्स, राइट? सो वन ऑफ द गोल्ड लेंडर्स इज एट सम बुक वैल्यू के आसपास आ गए, फॉरवर्ड पे बिलो बुक वैल्यू चला गया. ROE is going to inflect to near-term problem that is going to get solved. Some of the hospital businesses, again, after the sector went through a big rally, now has started correcting, looks interesting. Some of the bottoms of data center plays, क्योंकि अगर data center plays में थोड़ा सा यहाँ पे valuation पे थोड़ा लीवे देनी पड़ेगी just to find the right one. But data center plays में ये sector इंडिया में create हो रहा है तो interesting हो सकता है. लार्जली में अगर देखा जाए तो अ लॉट ऑफ दीज केमिकल कंपनीज में भी अभी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है. CDMO इज ऑल्सो अ सेक्टर जहाँ पे बॉटम्स अप आप देखेंगे तो देर इज अनदर कंपनी जिसने लास्ट 5 years में 800-900 crores की इन्वेस्टमेंट करी है. नाउ दे विल बी एबल टू रीप द फ्रूट्स ऑफ दैट केपेक्स, राइट? So bottoms up, there are a lot of stocks available today which are at 10, 15, 20 times P ratio. And what one needs to do is that one needs to get rid of this narrative bias कि अब हम खत्म, अब सब मरने वाला है, सब लुटने वाले हैं. बिकॉज प्रॉब्लम क्या है
कि इस बायस में अगर आप आ जाएंगे देन यू मस्ट हैव बिगर प्रॉब्लम्स इन लाइफ देन जस्ट इन्वेस्टिंग, एंड इफ यू आर टोटली नेगेटिव स्ट्रक्चरली ऑन द कंट्री देन इट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। दैट आई एग्री कि अगर आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं तो दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन बिकॉज देर आर सम टाइप ऑफ स्टॉक्स विच आर नॉट अवेलेबल फॉर अस टू इन्वेस्ट इन, राइट? So that is a part and parcel of the journey. But if you are very negative when the valuations fall to these levels, then you might have bigger problems to worry about after 3-4 months because अगर 5-10% भी correction होता है so that is part and parcel of the game from here. But यहाँ से generally risk reward favorable हो रहा है and probably this will be one of my last videos on market temperature check because हर हफ्ते ही कुछ हो रहा है since the month of Jan and hopefully this video gives you a very good insight कि निफ्टी 50 में कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव होता है, म्यूचुअल फंड्स में कहाँ पॉजिटिव होता है एंड हाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग। बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखते हैं तो बॉटम्स अप कंपनीज विद अ पी रेशियो ऑफ लेस देन 20 आर गोइंग अप। एक्चुअली में फॉरवर्ड में भी पेग रेशियो अगर आप डाल के देखते हैं तो लेस देन 1 टाइम्स पेग रेशियो वाली कंपनीज अभी मिलने लग गई हैं। सो रिवर्जन टू मीन इज समथिंग विच ऑल्सो हैपेंस इन फाइनेंस, राइट? सो दैट इज समथिंग टू रिमेंबर। सो इन कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो हम लोग देखते हैं हमने क्या क्या सीखा। तो हमने ये देखा कि व्हाट द डेटा टेल्स अस व्हेनेवर द निफ्टी पी रेशियो फॉल्स बिलो 20। वी ऑल्सो लुक डैट कि वैसे ये एक चीज़ हमने नहीं दिखाई पर मैं कंक्लूजन में दिखा देता हूँ कि जो सेंटिमेंट है अभी रिटेल इन्वेस्टर्स के तरफ वो काफ़ी नेगेटिव हो गया है। मैं आपको एक वर्ड बता दूँ, मल्टी बैगर की जो गूगल ट्रेंड सर्च है, आप एक बार चेक कर सकते हैं कि मल्टी बैगर वर्ड की जो ट्रेंड सर्च है इट्स इवन बिलो कोविड लेवल्स टुडे। पीपल हैव फॉरगॉटन द वर्ड मल्टी बैगर, मतलब लोग भूल चुके हैं वर्ड। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे अपना SOIC का यूट्यूब सब्सक्रिप्शन डेटा दिखा सकता हूँ कि whenever there's a bull market it increases fast. Now over the last couple of months it has been very slow. Why has it been slow? Because people are not interested in markets. So generally if an investor is looking at sentimental bottoms or whenever an investor is looking at some of the interesting points to enter into market or to do lump sum investments or to increase the investments, these are usually the times when the P ratio favors you or when the sentiment favors you. ये कहना ज़रूरी नहीं है कि बहुत यहाँ से अपसाइड एकदम बन जाएगा। 5-10% का और डाउन साइड हो सकता है बिकॉज द क्रूड ऑयल प्राइसेस माइट गो अप इन द नियर टर्म, बट बियॉन्ड दैट इट्स वेरी टफ टू सी कि व्हाट हैपेंस इन द मार्केट्स। बट इफ समवन हैज अ 24 to 36 month horizon, the risk reward seems positive over there. With this, Jai Hind, and if you loved this video, do smash the like button and make sure that you're subscribed to the channel.